हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास अपनी जो है वो क्लोज टेस्ट के ऊपर है। क्लोज टेस्ट आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको क्लोज टेस्ट को भी सॉल्व करने में। लेकिन क्या है कि एक पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, तो कई बार क्या होता है बच्चे जो है वो पूरा पहले पढ़ते हैं कि समझना ट्राई करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है वो पैराग्राफ, लेकिन ऐसे वो सॉल्व नहीं हो सकता है। आपको उसमें से कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे, करेक्ट वर्ड ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से आप तुरंत समझ पाएं कि वो सेंटेंस में क्या बोलने की कोशिश हो रही है और उस हिसाब से ऑप्शंस को चूज करें। तो चलिए एक बार देखते हैं कि एक्चुअली इसको स्पीड और एक्यूरेसी से क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये हमारा पहला पैसेज है, शुरू होता है द इंटरनेट हैज़ डैश रेवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट। अब क्या है, अगर आपको पहले वर्ड में नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको ज़रूरी नहीं है कि नीचे के वर्ड्स एकदम से हिट कर जाएंगे कि यही वर्ड सही होना चाहिए, लेकिन तो आप पहला वर्ड कभी कभी स्किप कर सकते हैं। आप बाकी के एक बार देखेंगे ना तो आपको कई बार पहले सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ इस बारे में बात हो रही है। लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। तो द इंटरनेट हैज़ डैश रेवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट। तो इंटरनेट, अब आपको इसमें से क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढनी है। ऐसा नहीं है कि पूरे सेंटेंस का मतलब आपको एकदम से समझ आ जाएगा, कीवर्ड्स ढूंढने हैं। बात हो रही है इंटरनेट की। अब इंटरनेट जनरली क्या है, बहुत एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न उस सेंस में नहीं, लेकिन काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी है। और बात हो रही है रेवोल्यूशनाइज करने की, तो कोई चीज़ जो बहुत बदल देती है। तो इंटरनेट ने किसी चीज़ में रेवोल्यूशन लाया है, कम्युनिकेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में। तो अब ये चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आप जनरली कीवर्ड से समझ सकते हैं कि इंटरनेट ने रेवोल्यूशन ले आया है, तो वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाया है। मार्जिनल भी नहीं हो सकता है क्योंकि मार्जिनल मतलब बहुत कम। ग्रेजुअल भी नहीं आया है क्योंकि इंटरनेट जैसे आया बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो ग्रेजुअल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड आएगा ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब एकदम से, तो ड्रामेटिकली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है इट हैज़ डैश बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब कीवर्ड अपने को ढूंढना है। इट मतलब इंटरनेट की ही बात हो रही है, फिर बैरियर की बात हो रही है। बैरियर मतलब रुकावट। अब लेकिन किस चीज़ का रुकावट, कम्युनिकेशन की बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स आप समझ सकते हैं इंटरनेट हटा देता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो उस हटाने से ही रिलेटेड होगा, अलाउिंग पीपल। अब ये सेंटेंस जो है आपको एक्चुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बैरियर टू कम्युनिकेशन से ही समझ सकते हैं कि इंटरनेट ने बैरियर्स हटाए हैं। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। अब ऑप्शंस में आ रहा है इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब बना देना, तो बैरियर बनाए तो नहीं है, हटाए हैं, तो इरेक्टेड नहीं हो सकता है। स्ट्रेंथन करना मतलब और स्ट्रॉन्ग कर देना, अगेन बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करा है। लोअर मतलब कम कर देना, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। मेंटेन मतलब बनाए रखना जो लेवल है उस पर, ऐसा भी नहीं है बैरियर कम करे इंटरनेट ने, तो मेंटेन्ड भी नहीं है, लोअर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बिना ये सेंटेंस पढ़े हमने एक्चुअली करेक्ट आंसर चूज कर लिया है यहीं से। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंटरनेट हैज़ ऑल्सो। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑल्सो, इसका मतलब जो पहले बात करी गई है, एक पॉजिटिव बात करी गई है इंटरनेट के बारे में, तो चांसेस है कि अगले वाली चीज़ भी पॉजिटिव ही होगी क्योंकि ऑल्सो वर्ड आ गया है। तो ऑल्सो जनरली दो सेम मीनिंग वाली बातों को ही ज्वाइन करता है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा, लेकिन किसके लिए है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। मतलब इंटरनेट ने कोई चीज़ बढ़ाई होगी ना, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एजुकेशन बढ़ाई ही है इंटरनेट से, तो ये जो वर्ड है एक पॉजिटिव वर्ड होगा। इतना समझ आ रहा है। अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेकिंग अ वेल्थ ऑफ नॉलेज यही है, बिना ये पढ़े भी हम देखते हैं। द इंटरनेट हैज़ ऑल्सो, अब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एक ऑप्शन है। इंटरनेट ने एक्सेस क्या है, बढ़ाया है, तो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया है, रिस्ट्रिक्ट कम करना। लिमिटेड, अगेन लिमिटेड मतलब कम करना। हिंडर्ड मतलब भी कम करना होता है, तो ये तीन ऑप्शन तो गलत है। डेमोक्रेटाइज्ड मतलब सबको बराबर हिस्से से या सबको दे देना, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बिना ये पार्ट पढ़े हम सिर्फ इतने से ही बता सकते हैं कि यहाँ का आंसर डेमोक्रेटाइज्ड होगा, ठीक है। ये सारा हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड जो हमें देखना है वो है हाउएवर। अब हाउएवर एक ऐसा वर्ड है जो
पहले जो बात हो रही होती है उससे उल्टे मीनिंग की बात करता है। तो अभी तक तो तारीफ हो रही थी इंटरनेट की, लेकिन यहाँ आ गया है हाउएवर। तो अब जो इसके बाद बात होगी वो एक नेगेटिव बात होगी इंटरनेट के बारे में। तो कोई भी जो वर्ड होगा वो एक नेगेटिव मीनिंग वाला ही वर्ड होगा, जैसे कि हाउएवर द इंटरनेट ऑल्सो प्रेजेंट्स डैश सच एज साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग बुरी बात है, ऑनलाइन स्कैम्स भी बुरी बात है। तो इंटरनेट ने कोई ऐसी चीज़ भी शुरू करवा दी है, बुरी चीज़। जैसे द इंटरनेट ऑल्सो प्रेजेंट्स बेनिफिट्स नहीं हो सकता है क्योंकि ख़राब चीज़ों की बात हो रही है। एडवांटेजेस की बात भी नहीं हो सकती है क्योंकि ये ख़राब चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटी की बात भी नहीं हो सकती है क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस। तो चैलेंजेस करेक्ट आंसर है क्योंकि चैलेंजेस ही हमें मुश्किल चीज़ों के लिए होते हैं। तो द इंटरनेट ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस। ठीक है, अब आपको बहुत आगे तक पढ़ने की, ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ हाउएवर से ही और साइबर बुलिंग से ही आपको ये आंसर पता चल सकता है। ठीक है, इट इज़ क्रूशियल टू यूज़ द इंटरनेट। अब क्या कीवर्ड्स हैं हमारे, क्रूशियल। क्रूशियल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इंटरनेट को यूज़ करने में, इंटरनेट को यूज़ करने के किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ होगी, एक कॉशन वाली चीज़ होगी, ध्यान रखने वाली चीज़ होगी। टू यूज़ द इंटरनेट डैश एंड बी अवेयर ऑफ द रिस्क। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ क्रूशियल टू यूज़ द इंटरनेट इररेस्पॉन्सिबली, गलत बात है, नेगेटिव चीज़ है। मैंने बोला यहाँ पे टू यूज़ द इंटरनेट, इंटरनेट को हमें ध्यान से इस्तेमाल करने से रिलेटेड वर्ड होगा। रेकलेसली भी गलत है क्योंकि वो भी इररेस्पॉन्सिबल से सिमिलर वर्ड है। केयरलेसली भी गलत है क्योंकि वो भी एक नेगेटिव वर्ड है कि आप ध्यान से नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रिस्पॉन्सिबली। तो इट इज़ क्रूशियल टू यूज़ द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, अब मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको ऐसे बताया है जैसे कि मैं खुद एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कीवर्ड्स ढूंढे सिर्फ, द इंटरनेट, रेवोल्यूशनाइज्ड, कम्युनिकेट। इन 3 वर्ड से मैंने फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ढूंढ लिया। अगला सेंटेंस है बैरियर। बैरियर से ही मैंने, बैरियर टू कम्युनिकेशन से मैंने अगले आंसर ढूंढ लिया, इट हैज़ लोअर्ड। ठीक है, 2 कीवर्ड से मैंने आंसर ढूंढा, ये सारा मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर अगला सेंटेंस था द इंटरनेट हैज़ ऑल्सो। ऑल्सो को लेके मैंने आंसर निकाल दिया कि एक पॉजिटिव वर्ड ही होगा। और ऑल्सो और एक्सेस को लेके, अब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, लिमिट नहीं कर सकता, डेमोक्रेटाइज करेगा। तो अगेन 2 कीवर्ड्स को लेके मैंने आंसर यहाँ का ढूंढ लिया, ये सब कुछ नहीं पढ़ा मैंने। फिर उसका अगला सेंटेंस जो है मैंने हाउएवर पकड़ा। हाउएवर मतलब सेंटेंस का उल्टा नेगेटिव मीनिंग निकालने वाली बात होगी अगली। अब हाउएवर और साइबर बुलिंग दोनों नेगेटिव चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ क्या है, चैलेंज, वहाँ से निकाल लिया मैंने, ये सब कुछ नहीं पढ़ा। क्रूशियल टू यूज़, क्रूशल और यूज़ को लेके मैंने समझ लिया कि इंटरनेट को ध्यान से इस्तेमाल करने वाली बात होगी। तो ये 3 मैंने रिजेक्ट कर दिया और रिस्पॉन्सिबल ले लिया। मेरे को एक्चुअली ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑलमोस्ट 50% पैराग्राफ मैंने बिना पढ़े सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढ ढूंढ के करेक्ट आंसर गेस कर लिया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जब आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगेन इस पूरी चीज़ को अगर मैं करता तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शायद 1 मिनट लगता करने में। चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज में हम यही करने वाले हैं, फिर से कीवर्ड्स ढूंढने हैं अपने को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। अब एक चीज़ मिल गई मुझे, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है। फास्ट पेस्ड वर्ल्ड मतलब जहाँ बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं, बहुत तेज़ तेज़ हो रही हैं। तो आजकल अगर हम फास्ट पेस्ड की बात करते हैं तो कई बार नेगेटिव सेंस में बोला जाता है क्योंकि बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस होता है उससे लोगों को। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान रखा कि फास्ट पेस्ड वर्ल्ड के बारे में कोई बात होने वाली है और बात हो रही है मेंटल हेल्थ की। अब इन दोनों कीवर्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूं, फास्ट पेस्ड दुनिया और मेंटल हेल्थ, तो अगर आपको पता हो तो फास्ट पेस्ड दुनिया में मेंटल हेल्थ ख़राब होती रहती है क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत लोग आपसे हर वक्त इंटरेक्ट करते रहेंगे,
बहुत काम की डेडलाइंस मिलती रहेंगी तो मेंटल हेल्थ कम हो जाती है। ये मेरे को पता थी ये चीज़। तो इन दोनों कीवर्ड्स को समझ के मैंने एक फटाफट से मतलब निकाल लिया इसका कि मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम अ, एक और कीवर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब एक्सट्रीम। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है? अचीवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटल हेल्थ डाउन जा रही है फास्ट पेस वर्ल्ड में। और क्रिटिकल भी एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड ही आने वाला है। कंसर्न करेक्ट है क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता है क्योंकि सॉल्यूशन तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन मेंटल हेल्थ खुद एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। प्रोग्रेस जो है वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो करेक्ट आंसर होगा कंसर्न। आप 3 कीवर्ड्स ढूंढे, फास्ट पेस, मेंटल हेल्थ और क्रिटिकल। इन तीनों से आपने देख लिया कि नेगेटिव वर्ड ही फिट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। अब ये क्या बोल रहा है? कुछ खराबियां बता रहा है जो इससे होती हैं। और सोशल प्रेशर हैव लेड टू अ राइज इन एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को बढ़ाने वाली बात है, मतलब फिर कोई नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है। और डिप्रेशन की। वन मेजर रीज़न। अब रीज़न पे आ गए हम, नेगेटिव बात कर चुके हैं, अब नेगेटिव चीज़ों के रीज़न के बारे में आएंगे। फॉर दिस इज़ द डैश ऑफ सोशल मीडिया। अब नेगेटिव बात करनी है हमें सोशल मीडिया की, ठीक है? रीज़न है और नेगेटिव रीज़न है, तो एक्सेसिव यूज़ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से ही हमारे को ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके हम बारे में हम बात कर रहे थे। बैलेंस नहीं हो सकता है क्योंकि बैलेंस तो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। रिड्यूस्ड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वैसी गलत है क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ अब बढ़ चुका है। कंट्रोल्ड भी नहीं है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे लोग सोशल मीडिया को। ये उल्टी बात है जो हो रही है एक्चुअली दुनिया में उससे। तो करेक्ट आंसर विल बी एक्सेसिव। अब ये क्या बोल रहा है? वाइल इट हेल्प्स। वाइल, वाइल जो कीवर्ड है इसका मतलब है कि अगर आपके वाइल का सेंटेंस है तो उसके बाद मान लीजिए अगर पॉजिटिव बात लिखी होगी तो एक कॉमा आएगा और उसके बाद उसकी बिल्कुल उल्टी बात लिखी होगी। तो वाइल के बाद अगर पॉजिटिव है तो उसका अगला क्लॉज नेगेटिव हो जाएगा, और वाइल के बाद अगर नेगेटिव बात है तो उसका क्लॉज जनरली पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या है, आपको जल्दी जल्दी समझने के लिए है कि आपने वाइल देखा, फिर देखा पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है, क्योंकि वर्ड्स उसी हिसाब से सिलेक्ट होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है? तो ये एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल के बाद क्या बोल रहा है? इट हेल्प्स इन स्टिंग। तो ये तो इसने पॉजिटिव बात बोल दी, ठीक है, लेकिन कॉमा आ गया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? एक नेगेटिव बात होनी चाहिए। इट कैन ऑल्सो क्रिएट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नेगेटिव बात ही आई इसके बाद, एंड फीलिंग ऑफ ये। अब इसको मैंने फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लिया, मैं इसके कीवर्ड्स पढ़ते जा रहा हूँ बस। टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। अब क्या बात कर रहे हैं हम? इम्प्रूव करनी है मेंटल हेल्थ को, तो कोई पॉजिटिव बात की बात होगी। इम्प्रूव के साथ हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ ही जाने वाली है। तो पीपल शुड एंगेज इन डैश एक्टिविटीज़। तो अगेन पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, हार्मफुल नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। स्ट्रेसफुल भी नेगेटिव वर्ड है, एग्रेसिव भी नेगेटिव वर्ड है। तो प्रोडक्टिव ही वैसे भी करेक्ट आंसर है, शुड एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है? तो अगेन एक वर्ड से मैंने एक्चुअली करेक्ट आंसर ढूंढ लिया। फिर ये क्या बोल रहा है? एडिशनली। अब एडिशनली एक और ऐसा कीवर्ड है जो कि पिछले सेंटेंस में करी हुई बात उसी से रिलेटेड बात बोलता है। तो पिछला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस था, तो आपको चांसेस है ये अगला सेंटेंस भी एक पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा। तो सीकिंग प्रोफेशनल डैश व्हेन नीडेड। तो सीकिंग प्रोफेशनल देखता है। क्रिटिसिज्म नेगेटिव वर्ड है, रेस्ट्रिक्शन नेगेटिव वर्ड है, इग्नोरेंस नेगेटिव वर्ड है। तो सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, हेल्प पॉजिटिव वर्ड है कि आप मुश्किल के वक्त में किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें, ठीक है? एडिशनली से ही मैंने करेक्ट आंसर दे दिया, मुझे एक्चुअली आगे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एम्प्लॉयर्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। अब बात हो गई ऑल्सो की। बाय क्रिएटिंग अ हेल्दी, हेल्दी अगेन एक पॉजिटिव बात है। ऑल्सो भी मतलब पहले जो बातें हो रही हैं उसी से सिमिलर बातें होंगी। तो पहले पॉजिटिव बात हो रही है तो अब भी एक पॉजिटिव बात ही होने वाली है। बाय क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क डैश, हेल्दी वर्क
अब कंपनी एम्प्लॉयर्स क्या है, मतलब कंपनियां, तो वर्क जनरली वर्क एनवायरनमेंट ही कंपनी अच्छा दे सकती है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कंपटीशन नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट भी नेगेटिव वर्ड है, ऑब्स्टिकल भी नेगेटिव वर्ड है, अपने को ढूंढना है पॉजिटिव वर्ड, तो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मेरे को आगे एक्चुअली कुछ मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने एम्प्लॉयर्स और ऑल्सो और हेल्दी इन 3 वर्ड से ही करेक्ट आंसर पता लगा रही है कि एनवायरनमेंट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे वाइल हो गया, वाइल से आप पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लोगे, एडिशनली से आप पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, ऑल्सो से आप पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो। तो जनरली क्लोज टेस्ट में आपको क्या है, सेंटेंस का टोन पकड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो मैटर नहीं करेगा, टोन ऑफ द पैसेज बहुत मैटर करेगी, क्योंकि वो वर्ड्स आपको उसी टोन से ही पकड़ लोगे आप उनको। हर वर्ड को फिट करने के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादातर। आप अगर आपको पता है ना कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएगा, तो आप सीधे पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो उनमें से। चलिए लास्ट पैसेज देख लेते हैं। तो लास्ट पैसेज है, इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन ओमिटेड। ये तो चलो क्वेश्चन हो गया। अब अपना पैसेज शुरू होता है यहाँ से, रिमोट वर्क हैज़, अब कीवर्ड है हमारा रिमोट वर्क हैज़ गेन्ड। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि रिमोट वर्क मतलब कोविड के बाद से रिमोट वर्क शुरू हो गया कि लोग घर से काम कर सकते हैं। गेन्ड मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है, तो अगला जो वर्ड आएगा एक गेन्ड पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी भी पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मीनिंग का ही वर्ड आने वाला है। अब डिक्रीजिंग क्या है, कम है, लिमिटेड भी कम होता है, टेम्परेरी मतलब थोड़े से टाइम के लिए, तो ये भी एक कम वाली चीज़ ही है। तो हमें कम वाली चीज़ नहीं, ज़्यादा वाली चीज़ या पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करनी है, तो यहाँ आएगा सिग्निफिकेंट। रिमोट वर्क हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी। ठीक है, अब ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिर क्या है, फिर से वाइल आ गया है। पिछले सेंटेंस में मैंने बताया था कि वाइल के बाद आपको पॉज ये देखना है क्लॉज, फिर कॉमा वाला, फिर एक और क्लॉज, दोनों ऑपोजिट टोन के होंगे। वाइल इट ऑफर्स बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स एक पॉजिटिव टोन है, तो कॉमा के बाद नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स डैश सच एज, अब यहाँ पे हम लोग पहले ही देख लेते हैं, चलिए सेकंड में एडवांटेज नहीं होगा, सॉल्यूशन भी पॉजिटिव है, बेनिफिट भी पॉजिटिव है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शंस में भी एक ही नेगेटिव वर्ड है और हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही चाहिए था, तो इट ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस। अब आगे पढ़ लेते हैं, सच एज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ये रिड्यूस पॉवर्टी। मुझे एक्चुअली ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मैंने वाइल को यूज़ कर लिया कि वाइल के बाद यहाँ तो पॉजिटिव बात है, तो कॉमा के बाद नेगेटिव बात ही होगी। मैंने यहाँ पे सारे पॉजिटिव वर्ड्स एलिमिनेट कर दिए, नेगेटिव वर्ड उठा लिया। ठीक है, अब अगले चलते हैं, टू टैकल। टैकल एक कीवर्ड है, टैकल क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। तो टैकल किस चीज़ से करेंगे, प्रॉब्लम को किसी पॉजिटिव चीज़ से करेंगे। तो अगेन चांसेस हैं कि आगे के सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड ही, पॉजिटिव टोन का वर्ड यूज होगा। तो टू टैकल दिस कंपनीज यूज डैश टूल्स। अब कुछ टूल्स से रिलेटेड वर्ड है। आउटडेटेड क्या हुआ, पुराना टूल हो गया, तो अगेन एक टाइप ऑफ नेगेटिव बात होगी कि पुराने टूल्स तो यूज़ नहीं करेंगे ना, मतलब आज के टाइम पे, तो आउटडेटेड नहीं हो सकता है। मैनुअल, मैनुअल भी अगेन एक आउटडेटेड से रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में रहते हैं, तो मैनुअल टूल यूज़ करना पुराने ज़माने की बात थी, तो ये भी नहीं हो सकता है। अननेसेसरी नेगेटिव वर्ड है, अननेसेसरी टूल्स का मतलब एक नेगेटिव सेंस निकल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव सेंस ढूंढना है। तो पॉजिटिव क्या है, इफेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टैकल करना है, कंपनीज यूज इफेक्टिव टूल्स लाइक वीडियो कॉल्स। अब मुझे ये सब एक्चुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने टैकल से ही समझ लिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आने वाला है। फिर आ गया हाउएवर। अब हाउएवर मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि पहले जो बात हो रही है उससे ऑपोजिट टोन की बात करेगा हाउएवर। तो यहाँ पे
इस सेंटेंस में पॉजिटिव बात हो रही थी, चांसेस है कि अब इस सेंटेंस में नेगेटिव बात होगी। तो हाउएवर में अब आ गया साइबर सिक्योरिटी और कंसर्न, नेगेटिव पे बात आ चुकी है, ठीक है। और डेटा मस्ट बी, अब ये बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक कंसर्न है, तो डेटा मस्ट बी, डेटा को क्या करेंगे आप, बचाएंगे, है ना। नेगेटिव कोई चीज़ हो रही है तो आपको डेटा को बचाना है वहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्टेड करेक्ट आंसर है। एक्सपोज तो मतलब भेज देना, बाहर दिखा देना सबको। डिलीट तो नहीं करेंगे आप, डेटा को डिलीट थोड़ी कर देंगे। आपको डेटा का अगर सिक्योरिटी का कंसर्न है तो डिलीट थोड़ी कर सकते हो आप। और इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो आपको डेटा को प्रोटेक्ट ही करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपर्ट्स, अब एक्सपर्ट्स की बात आ गई है। एक्सपर्ट्स कोई पॉजिटिव चीज़ बताएंगे, कोई पॉजिटिव राय देंगे। बिलीव रिमोट वर्क इज हेयर टू डैश एज इट एनहांसेस। अब अगर देखिए यहाँ तक नहीं समझ आ रहा है तो हमें थोड़ा आगे का पढ़ना पड़ेगा। एज इट एनहांसेस, एनहांसेस क्या है, पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चीज़ ही आएगी, ठीक है। अब डिसअपियर क्या है, नेगेटिव है। डिसअपियर तो खो जाना होता है, राइट। सक्सीड है पॉजिटिव वर्ड, लेकिन इसको भी रखते हैं। स्टे भी पॉजिटिव वर्ड है, डिक्लाइन नेगेटिव वर्ड है, तो हमारे को दो में से चूज करना हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स बिलीव रिमोट वर्क इज हियर टू सक्सीड। रिमोट वर्क इज हियर टू सक्सीड का मतलब है रिमोट वर्क खुद तरक्की करने वाला है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि रिमोट वर्क तरक्की करेगा। रिमोट वर्क इज हियर टू स्टे मतलब वो अभी रहेगा, मतलब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी चलने वाला है, और ठीक है। तो इस जगह आपको थोड़ा सा सेंस यूज करना है, थोड़ा सा मतलब यूज करना है कि किस बारे में बात हो रही है। और अगेन आप रिमोट वर्क से गैस कर सकते हैं, सक्सीड नहीं हो सकता। और सक्सीड कोई इंसान करता है या कोई प्रोजेक्ट कर सकता है, कोई वे ऑफ लाइफ को आप सक्सीड नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं है। स्टे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो अगेन हमने कीवर्ड्स ही पढ़े, काफ़ी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैंने स्किप कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सेंटेंसेस फिर भी मुझे पढ़ने पड़े। तो ऐसी कुछ पैराग्राफ्स आएंगे जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, कुछ आएंगे जिसमें से आप बिना पढ़े ही कीवर्ड्स यूज़ कर करके टोन पकड़ के करेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, ये सब ट्रिक्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं और एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हैं। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बनेगी, लेकिन खाली स्पीड से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और एक्यूरेसी कैसे बनेगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से, कि टोन का कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, वर्ब कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट, बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश में। कहीं पे कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पे इंग्लिश बेसिक्स की एक प्लेलिस्ट है, वो आप जाके देखिए, आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कहीं डाउट रहे तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं हेल्प करूँगा आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में।